दोस्तों, साल 2024 आ चुका है और अगर आपने इस साल भी अपनी आदतें नहीं सुधारी तो आपको यह साल भी वैसा ही जाएगा जैसा कि आपका पिछला साल गया था। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी आदतें बताने वाला हूं जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए पहली आदतें के बारे में बात करते हैं। अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करना चाहिए। सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, अपने बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों, चीज़ें या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज़्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज़्यादा दुखी हो और परेशानियों का कारण होता है। लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारे ज़िंदगी में 99% चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं पे, बुरी परिस्थितियों पे, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर पूरा दिन हमें उस तरह की चीज़ें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीज़ों के लिए तो फिर हमारे पास और अच्छा चल कर ज़रूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। दूसरी सबसे सफल आदत है वह है कि आपको हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए। जी हाँ, आपको हर दिन व्यायाम करने की ज़रूरत है। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई न कोई ऐसी क्रिया ज़रूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमज़ोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज़ व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। तीसरी सफल आदत है वह है हर रोज़ अपना लक्ष्य निर्धारित करना। जी हाँ, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई सभी काम कभी भी करता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न करके उसे लगातार टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग अपने काम को समय पर पूरा न करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्म अनुशासन का न होना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्म अनुशासित होता है वह अपना हर काम समय पर पूरा कर लेता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना। आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ न कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज़ अपने काम का अभ्यास करना। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है
तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत है कम खाना। जी हाँ, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुँचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिससे कोई पोषक तत्व ही ना मिले और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफ़ेद चीज़ें जिनसे आपको दूरी बनानी है वो है चीनी, नमक और मैदा। जी हाँ, मैदा, चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व भी नहीं मिलता और इसे पचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। भोजन मन भर के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगी तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे में भी इत्यादि का भोजन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं यह उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में 6ठी आदत है कि उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप ज़्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से आप अपने ज़रूरी कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें और इस थोड़े से समय में आपके लिए कोई और नहीं होना चाहिए। ये आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और भी बेहतर तरीके से जानने और समझने में करेंगे। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा और जिसने अपने महीने संभालने सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। इसलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीख लो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले ख़त्म करो। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं, अपने एक ही जीवन में न जाने कितनी सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन न कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को ख़त्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है
और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सफल आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत है वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचना। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और कांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीज़ों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं।